नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में, जहां हम लोग आज हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। आज जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के हम लोग जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, इससे तो आप बहुत ही भली भांति परिचित होंगे। आपको इसमें मैंने कई सारे राज्यों के बारे में बताने की कोशिश की है, दिखाया है यहाँ पर। हालांकि मैप उतना साफ सुंदर अच्छा नहीं बन पाया है, चूँकि मैं आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और आर्ट मेरी उतनी अच्छी है नहीं। फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए जितना मुझसे कोशिश हो पाई है, मैंने उतना पूर्ण करने की कोशिश की है। तो आज आपको इस मैप के माध्यम से मैं सारी चीज़ों को क्लियर कराऊंगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की अगर ओवरव्यू की हम लोग बात करें, थोड़ा सा पहले की बात करें, तो आपको मैंने बताया था जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की प्रथम बार खोज की गई। उससे पहले आपको मैंने बताया था कि 1856 में ब्रंटन ब्रदर्स थे। उन्होंने क्या किया, लाहौर में एक रेलवे लाइन बन रही थी, तो उनको प्रथम बार कुछ ऐसा लगा था कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि 1921 में सर जॉन मार्शल और उनके साथ में जो भारत के थे से दयाराम साहनी, उनके नेतृत्व में प्रथम बार खुदाई हुई और इस पुरातात्विक स्थल का प्रथम प्रमाण मिला। कहाँ पर? आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। और यहाँ पर आपको मैंने कुछ स्टेट दिखाए हैं। वो स्टेट इसलिए दिखाए हैं क्योंकि इन स्टेट्स में आपकी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अब बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्या अलग अलग थी? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जा सकता है। ठीक है, और बोला ही जाता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल थे, उन स्थलों के बारे में, कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई और कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकली खुदाई के दौरान, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो आपको मैप में बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पर आप कुल लोग को देख रहा होगा, सबसे पूर्वी स्थल हमने यूपी को बताया। मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जो सभ्यता थी वो क्या थी, एक त्रिकोण के आकार में थी, एक त्रिकोण के आकार में विस्तृत थी। वो त्रिकोण कहाँ से कहाँ तक था, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो आपको पता होगा कि ये आपके महाराष्ट्र से यूपी तक, महाराष्ट्र से यूपी तक, यूपी से फिर कहाँ आपका इधर बलूचिस्तान तक, ये आपका बलूचिस्तान से, और फिर ये आपका जम्मू कश्मीर के कहाँ, जम्मू कश्मीर के मांदा तक। ठीक, तो और ये आपका इधर जुड़ जाता था। तो ये कैसी एक त्रिभुजकार की आकृति बनाती थी। और मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान से उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में एक आलमगीरपुर जगह है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी मैंने आपको बताई थी 1600 किलोमीटर। और यहाँ से महाराष्ट्र से, या महाराष्ट्र में जो आपका था, आपका कौन सा, दायमाबाद, दायमाबाद से मांदा जो जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है। अभी आप अगर जो नया पॉलिटिकल मैप देखेंगे उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाकर अलग कर दिया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर अब यहाँ पर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से और दायमाबाद की दूरी जो थी वो 1400 किलोमीटर थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी, आपकी 1400 किलोमीटर के विस्तार में फैली हुई थी। तो ये बात तो हो गई हमारी हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख स्थल दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं पूर्वी पंजाब है आपका, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। इधर आप पाकिस्तान देख लेंगे और यहाँ पर आपका ये अफगानिस्तान है। और ये मैंने यहाँ पर सिंध प्रांत को दिखाने की कोशिश की आप लोग को, और उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पर बलूचिस्तान। ठीक है, तो आज के एपिसोड की हम लोग दोस्तों शुरुआत करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। और दोस्तों यार, हो सके तो भैया फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़वा दो। आप अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो, आप अपने जानने रिश्तेदार वालों को शेयर करो, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँगा, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करेगा कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करेंगे अगर। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि एक तो ये जो पंजाब भारत में है। अब पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 5 नदियों से घिरा हुआ शहर है। जीके का क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, कि भारत में 5 नदियों से घिरा हुआ शहर कौन सा है? पंजाब है। इसीलिए इसको
पांच पंजाब बोला जाता है, आप का मतलब होता है पानी, और पंजब पंज मतलब पांच कह सकते हैं आप, जो पंजाबी में बोलते हैं पंज, ठीक है। तो 5 नदियों से घिरा हुआ शहर था आपका पंजाब। तो ये आपका जो भारत में था ये था पूर्वी पंजाब, और एक आपका पाकिस्तान में पड़ता था, इसको बोलते थे वेस्टर्न पंजाब या फिर बोलते थे पश्चिमी पंजाब, ठीक। तो पश्चिमी पंजाब में ही आपका क्या हुआ, हड़प्पा स्थल की खोज हुई। किसकी? हड़प्पा स्थल की। मैं यहाँ पर लिख दूंगा चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर लिखूंगा तो बहुत घौच पौच हो जाएगा और आपको चीज़ें समझने में मुश्किल होगी। तो ये आपका जो था वेस्टर्न पंजाब था, जो आपका वेस्टर्न पंजाब में ही आपका क्या हुआ, हड़प्पा की खोज हुई। किसकी? हड़प्पा की, हड़प्पा की, ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता के अंत, अब हड़प्पा सभ्यता आपको पता है कि पश्चिमी पंजाब में थी। अब सवाल यहाँ से आपको पूछा जाता है जीके में कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस नदी पर स्थित थी। तो आप बहुत सारे, क्योंकि आप यहाँ पर सिंध 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 पढ़ते रहते हैं, तो आपके दिमाग में सिंध नदी बस जाती है, और फिर क्या करते हैं, आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आप आंसर क्या करके चले आते हैं कि सिंध नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी या विकास हुआ था उसका। लेकिन ये किस नदी पर थी अगर हम लोग बात करें तो ये थी आपकी किस पे, रावी नदी पर, रावी नदी पर, ठीक। रावी नदी पर हम लोग हड़प्पा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक एक चीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा की बात करेंगे। यहां पर आपका ये है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में हम लोग जो है विधिवत तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा की खोज हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। और ये रावी नदी के तट पर है, ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक मिनट में देख लूँ वीडियो प्रॉपर तरीके से चल रहा है और आपको चीज़ें सही से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी इसकी खोज कब करते हैं? 1921 में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसका विस्तार था त्रिभुजाकार, ये बात आपको सभी को पता है। और अगर हम यहाँ के सामाजिक पद्धति की बात करें, यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ की अगर सामाजिक पद्धति की बात करें तो इस यहाँ की जो सामाजिक पद्धति ये थी कि उचित समतावादी टाइप की पद्धति थी। जो लिविंग सिस्टम था लोगों का वो कैसा था? उचित समतावादी जो सामाजिक पद्धति थी यहाँ की। क्योंकि ये सवाल कई बार मैंने कई सारी क्विजेज में देखा है, कई सारे एग्जाम्स में ये सवाल उठता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो आप लोग यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी? उचित समतावादी, उचित समतावादी, ठीक है। सभी को लगभग बराबर माना जाता था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो उचित समतावादी का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को जो है समान माना जाता था, ठीक है। कुछ लोग यहाँ भी प्रमुख रहे हैं, जैसे हमेशा से किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता में कोई ना कोई एक प्रमुख रहता है, कोई ना कोई एक उच्च रहता है। जैसे अभी के अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो वर्ण व्यवस्था अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, जिसमें आपको वर्णों के बारे में पढ़ना होगा। उसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कौन सा एक आपका है? ब्राह्मण, ठीक। तो ये चार वर्णों की बात की गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था जो थी वो उचित समतावादी थी, लेकिन क्या है, वर्ण व्यवस्था में विभाजित नहीं थी, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब इसमें बात करें, इसका जो नगर नियोजन था हड़प्पा सभ्यता का वो कैसा था? आयताकार। नगर नियोजन कैसा था? आयताकार। नगर नियोजन था कैसा? आयताकार। यानी यहाँ पे जो घर मोहल्ले बसे हुए थे वो एक आयताकार परिधि में बसे हुए थे, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वो कैसी थी? आयताकार थी। अब जो यहाँ पर घर थे, घरों का जो विन्यास था वो किस पद्धति पे बनाया गया था? ग्रिड पद्धति पे। ग्रिड समझते हैं आप लोग? ग्रिड सिस्टम पे बनाया गया था। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है कई बार। तो ग्रिड सब आप पहली बात तो ये कि आयताकार पद्धति में बनाया गया था इसको। अब ग्रिड सिस्टम का मतलब था ये कि एक घर यहाँ, फिर एक घर यहाँ, फिर एक घर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके एक ग्रिड के रूप में यहाँ पर जो सामाजिक घर या घरों का निर्माण जो हुआ था वो कैसे? ग्रिड पद्धति के रूप में किया गया था। अब बात करते हैं
यहाँ पर एक पहले सरंगी पशु हुआ करता था। आपने मोहनजोदाड़ो करके एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, वहां पर एक ने आपने पशु देखा होगा, ठीक है, जिसके सींग निकला होता था। तो यहाँ की मोहरे जी थी, यहाँ की जो मोहरे थी उन पर क्या था, एक सरंगी पशु, सरंगी पशु का क्या था, सरंगी पशु की आकृति क्या थी, छपी हुई थी, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शवों का क्या किया जाता था, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है, आज के समय में भी अगर हम लोग देखें तो शवों को क्या करते हैं, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था थी, शवों को दफनाने की व्यवस्था थी। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो वो क्या थी, दफनाने की व्यवस्था थी, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि यहीं से आपको सेल खड़ी की पत्थर की मोहरें भी मिली, ठीक है। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से कौन सी, सेल खड़ी पत्थर की मोहरें भी मिली आपको। और यहाँ की जो नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो नगरीय व्यवस्था जो थी यहाँ की, वो पूरी तरीके से विकसित थी। पूरी तरीके से विकसित का मतलब क्या है कि निकलने के लिए प्रॉपर गलियां, पानी के निकास के लिए प्रॉपर नालियां, और घर से निकलने के लिए प्रॉपर तरीके से एक दिशा में खुलने के लिए दरवाजे। तो जो नगरीय व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से विकसित थी, ये बात आप लोग कह सकते हैं। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th-12th की, तो वहां पर आपको कई सारी चीजें देखने को चित्र के माध्यम से मिल जाएंगी। अब यहाँ मैं इतने छोटे बोर्ड पे सारा कुछ तो आपको बना के दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा हो जाएगा कि नगरीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। पानी के निकलने की उचित व्यवस्था, एक ही तरफ खुलने वाले दरवाजे, ठीक है, और एक ही छोर को तरफ खुलते थे सारा दरवाजे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। और यहाँ के गृह निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो गृह निर्माण में क्या किया जाता था, ईंटों का प्रयोग किया जाता था। गृह निर्माण में क्या किया जाता था, ये ईंटा तो आप लोग जानते ही होंगे ना, ईंटा मार के मुंह फोड़ देंगे, वही वाला ईंटा, ठीक है। तो ईंटा का निर्माण, ईंटा जो है किस लिए प्रयोग किया जाता था, घर बनाने के लिए क्या किया जाता था, ईंटा का प्रयोग किया जाता था। और आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये जो याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस चीज का उत्पादन हुआ था, किस चीज का उत्पादन हुआ था। तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था, कपास का उत्पादन, ठीक। अब यहाँ के समाज की बात करें, समाज की बात करें तो समाज योद्धा था, विज्ञानी भी था। योद्धा इस प्रकार से था कि अपने खाने पीने के लिए, अपने अपने अधिकारों के लिए यहाँ का व्यक्ति क्या था, लड़ता था। व्यापार में जो है क्या रुचि रखता था, श्रमिक टाइप का था, मेहनती लोग थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब एक चीज आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये हड़प्पा सभ्यता से ही आपका R37 नामक कब्रिस्तान जो है आपका कहाँ से मिला था, ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता से ही मिला था। R37 नाम का कब्रिस्तान था एक, वो कहाँ से मिला था, इसका नाम जो है आपके जो भारत के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने दिया था, इसको R37 नाम दिया। R37 नाम का जो कब्रिस्तान मिला था वो कहाँ, आपका हड़प्पा स्थान से मिला था, ठीक है। अब ये तो हो गई पाकिस्तान में उपस्थित था क्या आपका हड़प्पा सभ्यता, पाकिस्तान की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखिए अफगानिस्तान में दो प्रमुख स्थल थे, पहला था सोतुगोई और दूसरा था मुंडी काक। पहला था कौन सा, सोतुगोई, और दूसरा मुंडी काक। देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी पता चले भूले भटके किसी एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि उचित मिलान करो, उचित मिलान में दे दिया जाए अफगानिस्तान नाम दे दिया जाए, दूसरी साइड दोनों में से कोई एक नाम दे दिया जाए, मुंडी काक और सोतुगोई, फिर आपको पता ही ना हो तो आप मिलाएंगे क्या। तो इस वजह से आपको इसको ध्यान रखना है कि इसके दो प्रमुख स्थल थे, दोनों के नाम मैं यहां पर आपको बता दूं, सुरतुगोई और दूसरा था आपका मुंडी काक, दूसरा था आपका मुंडी काक, सुतुगोई और मुंडी काक। अब जो ये आपका सुतुगोई और मुंडी काक था, यहां से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में नहर होने के प्रमाण मिले हैं। क्या होने का, नहर होने के प्रमाण मिले हैं। कैसा, नहर होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ है कि यहां से इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं कि यहां पर टिन और सोने का व्यापार होता था। किसका, टिन और सोने का व्यापार, किसका, टिन का, टिन और सोने का, टिन और सोने का क्या होता था, व्यापार होता था यहां पर, ठीक। इस बात के भी साक्ष्य कहां से मिले, आपके अफगानिस्तान में दो स्थल हैं, सोतुगोई और मुंडी का, वहां से मिला है, ठीक है।
ये तो हो गई हमारी पाकिस्तान की बात, हो गई हम लोगों ने पाकिस्तान की बात की, जहां पर हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बात की और पाकिस्तान में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की बात की। और हम लोगों ने अब दूसरे नंबर पर किसकी बात की, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के दो प्रमुख नगरों की बात की हम लोगों ने, जिसमें था आपका सुतोगोई और मुंडीकाक। तो ये दो स्थान हो गए। अब हम लोग इधर आते हैं बलूचिस्तान की साइड में। ठीक है, बलूचिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो बलूचिस्तान में आपको पता होगा कि इधर का जो सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र था, जो पश्चिमी स्थल था, तो उसको क्या बोलते थे, सूतकांगे डोर। तो सूतकांगे डोर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सूतकांगे डोर से आखिर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, क्या क्या चीज़ें मिले। तो आई थिंक आपको ये सब नोट कर लेना चाहिए। आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने होंगे, तभी आप जाके इसका दोबारा रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि मैं अब इसको दोबारा से मिटा दूंगा, तो आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें तो आप इसका क्या करें, नोट्स बना लें। अब हम लोग बात करते हैं सूतकांगे डोर की। तो सूतकांगे डोर आपको सभी को पता है, ये सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ये आपका है अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में था आपका सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर। ठीक, सूतकांगे डोर, तो इसका नाम था सूतकांगे डोर। और ये क्या था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। दूसरी बात करते हैं, ये कहाँ पर था, तो ये पाकिस्तान में एक मकराना जिला था। कौन सा, मकराना जिला, मकराना जिला वहां पर पाया गया था। ठीक है, अब ये हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि ये समुद्र तट के किनारे था, समुद्र तट के किनारे था, इधर आपका क्या है, इधर आपका समुद्र तट ही तो है। तो ये क्या था, एक बंदरगाह था, बंदरगाह था। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि सूतकांगे डोर जो था आपका हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था। ठीक है, अब इसकी खोज जो की थी, इसकी जो खोज की थी, खोज की बात करें, इसकी खोज की थी आपके R.L. स्टाइन ने। किसने, R.L. स्टाइन, R.L. स्टाइन ने कब की थी, 1927 को, 1927 को ये स्थल खोजा गया था R.L. स्टाइन के द्वारा। ठीक है, सूतकांगे डोर आपका। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से। अब बात करते हैं, ये किस नदी के किनारे बसा है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यहीं से बनता है ना, कि क्योंकि प्रमुख स्थल दे देगा आपको एग्जाम में, कहाँ से पूछेगा, कि पूछ लेगा कि आपको ये किस नदी के किनारे बसा है। जैसे आपसे पूछ लिया जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख स्थल मांदा है, वो मांदा किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए, आपको चेनाब दे दिया, रावी दे दिया, सिंध नदी दे दिया, या फिर आपको कौन सी दासक नदी दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका मांदा है वो आपका चेनाब नदी पर है। ठीक है, चेनाब नदी पर है। तो वैसे ही सूतकांगे डोर कौन सी नदी पर है, आपका दासक नदी के तट पर बसा हुआ था। दासक नदी के तट पर, यह दासक नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार आप लोग देख रहे होंगे कि त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, बंदरगाह था, ये बात तो मैंने आपको बता दी। खोज किसने की थी, R.L. स्टाइन ने 1927 में। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिलेंगी। जैसे आपको बताया मैंने, हड़प्पा सभ्यता में चांदी, टिन, सोने के आभूषण मिले थे आपको, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, लाल मृत भांड मिला था आपका, और क्या, कांस्य की गाड़ी मिली थी, एक गाड़ी होती थी कांस्य की बनी हुई, वो मिली वहां से आपको। गरुड़ चित्रित क्या मिला, मुद्रा मिली। वहां पर जो मुद्रा थी हड़प्पा सभ्यता की, उस पर क्या था कि गरुड़ का चित्र बना हुआ था। गरुड़ तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, एक पंछी जो उड़ने वाला, उसको गरुड़ से छपी हुई क्या थी, मुद्राएं मिली थी। ठीक, और वहां से क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता से मछुआरे का चित्र भी मिला। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मछुआरे का चित्र मिला। वैसे ही अगर यहाँ सूतकांगे डोर की हम लोग बात करें तो सूतकांगे डोर से आपको घोड़े के अस्थिपंजर वगैरह मिले थे। काहे कि घोड़े के अस्थिपंजर यहीं से मिले थे। ठीक, अस्थि पंजर,
तो एक चीज़ तो यहाँ से साफ हो गई थी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने वाहन के रूप में किसको, घोड़े का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, घोड़े का इस्तेमाल करते थे भाई, तभी तो वहाँ पर उनके अस्थि पंजर मिले। ठीक, और ये जो सूतकांगे डोर था, यहाँ से सबसे प्रमुख बात ये थी कि इस स्थल से 3 संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, 3 संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। ठीक, अब यहाँ पर और एक चीज़ क्या मिली, मानव की अस्थियां मिली, मानव की अस्थियां मिली और राख से भरे लोटे मिले या बर्तन मिले। मानव अस्थियां मिलने का मतलब ये था कि यहाँ पर भी क्या किया जाता था, जो मरे हुए लोग थे उनको दफना दिया जाता था। तो ये बात हो गई आपकी। और सूतकांगे डोर का संबंध, जो व्यापारिक जो संबंध था वो किससे था, बेबीलोन, बेबीलोन आपका एक शहर था, बेबीलोन से इसके व्यापारिक संबंधों का भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, आपके सूतकांगे डोर से। ठीक, तो ये बात हो गई। अब हम लोगों ने बात कर ली किसकी किसकी, पाकिस्तान की बात की हम लोगों ने पहले नंबर पे, पहले नंबर पाकिस्तान की बात की, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान की बात की, और तीसरी नंबर हमने बलूचिस्तान की भी बात कर ली। ठीक है, तो हम लोगों ने भारत के बाहर की चीज़ों की जो बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं सिंध प्रांत की। सिंध प्रांत की जब हम लोग बात करेंगे तो सिंध प्रांत में देखिए आपके कई सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे। जब हम लोग सिंध प्रांत की बात करेंगे तो सिंध प्रांत में आपका कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजी। ठीक, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजी, ये 3 स्थल देखने को मिलेंगे जो प्रमुख होंगे आपके यहाँ पर। तो मैं तीनों स्थलों के बारे में बहुत ही बेहतरी से चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ में, क्योंकि आप लोग अगर मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं धैर्य के साथ में, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको चीज़ें सारी क्या करूँ, क्लियर कराते चलूँ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सिंध प्रांत की। तो सिंध प्रांत से देखिए 3 स्थल प्रमुख मिले थे सिंध प्रांत से। सिंध प्रांत से कौन कौन से थे, पहला स्थल था आपका चनहुदड़ो, ठीक है, दूसरा था आपका चनहुदड़ो था आपका, और कौन सा था, मोहनजोदड़ो। देखो पहला था मोहनजोदड़ो, पहला था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक, चनहुदड़ो और कोट दीजी, कोट दीजी। ठीक, तो ये 3 स्थल आपके कहाँ से मिले थे, सिंध प्रांत से। अब हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने 1922 में। कब की थी, रखालदास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की, आपके मोहनजोदड़ो की। और ये कहाँ पड़ता है, आपके पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है। ये भी आपका पाकिस्तान के लरकाना जिले में आपका ये पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है मोहनजोदड़ो है, ये हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आपका पहला आंसर यही होता है, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी। कब की, 1922 में, 1922 में। दूसरा बात, सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के कहाँ पे, सिंध प्रांत के लरकाना, लरकाना जिला में, लरकाना जिला में स्थित था, में स्थित था। ठीक, तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात, सिंध नदी के किनारे था, सिंध नदी के, सिंध नदी के किनारे स्थित था, सिंध नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि जो शव थे, शव, शवों को क्या किया जाता था, जलाया जाता था, शवों को क्या किया जाता था, जलाया जाता था, शवों को क्या कर दिया जाता था, यहाँ पर जलाया जाता था। तो यहाँ पर 4 बातें मोहनजोदड़ो के बारे में जानने को मिली हमको। पहले नंबर पे तो क्या आपको कि इसकी जो खोज की थी किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने 1922 में। दूसरी बात, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। दूसरी बात, सिंध नदी के किनारे स्थित है। और तीसरी बात यहाँ पर क्या, चौथी बात की अगर हम बात करें तो शवों को क्या किया जाता था, यहाँ पर जलाया जाता था। और इसी स्थल को क्या कहा जाता था, जो ये मोहनजोदड़ो स्थल खोजा गया था, इसी को क्या कहते थे कि
सिंध का बाग भी इसी को कहा जाता था, या सिंधु घाटी सभ्यता का बाग इसी को कहा जाता था। तो सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान एक वर्ड है, नखलिस्तान या फिर सिंध का बाग जो है इसी को कहा जाता था। तो ये बात भी आप लोग को आई होप कि समझ में आ गई होगी, सिंध का नखलिस्तान इसको कहा जाता था। ठीक है, दूसरी बात करें तो यहां से क्या हुआ कि विकसित जल प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं। विकसित जल प्रणाली का मतलब क्या है? विकसित जल प्रणाली का मतलब क्या है कि यहाँ से जो घरों से पानी निकलने की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपनाई गई थी। घरों से पानी निकलने के लिए या बरसात का पानी निकलने के लिए एक उचित व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर की जो जल प्रणाली थी वो व्यवस्थित थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली क्या थी? व्यवस्थित थी। और यहीं से क्या था, एक विशाल अन्नागार जो है, विशाल अन्नागार या इसको बोले हम लोग स्नानागार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, विशाल अन्नागार सैन्य सभ्यता की सबसे बड़ी क्या थी? वो इमारत थी। जो अन्नागार थी वो सबसे बड़ी इमारत थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा स्नानागार यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नहाने की जगह भी यहीं से मिली थी। एक स्विमिंग पूल जो था वो भी कहां से मिला था आपको? यही मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक, यहां से एक चीज और मिली थी कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी बोलते हैं डांसर को, डांसर मतलब जो नाचने वाली होती थी, नर्तकी की क्या मिली थी? एक कांस्य की मूर्ति भी कहां से मिली थी? आपकी मोहनजोदाड़ो से ही मिली थी। ठीक है, अब यहां पे क्या, पशुपतिनाथ जो थे, पशुपतिनाथ नाम के भगवान की पूजा की जाती थी। पशुपतिनाथ नाम के भगवान की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। मोहनजोदारो आपने मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बार आप उसको देखिए, तो वहाँ की आपको सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को और समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो मोहनजोदारो मूवी, ऐसी मूवीज़ को आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, जहां जिसमें ऐतिहासिक बातें की गई हैं। अभी एक देखिए कोई सीरीज आई है उसकी, क्या बोलते हैं, मनोज पांडे की आप डिस्कवरी पे देख सकते हैं, वो सीरीज बहुत अच्छी आई है, उसको मुझे देखना है। वो भी जो है आपका इसी पुरातत्व से ही संबंधित है, तो उसको मुझे भी देखना है। तो आप लोग, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी देखें उसको। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होगा कि कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक, तो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो की बात की। अब हम लोग बात करते हैं चंदहुदड़ो की। ठीक है, चंदहुदड़ो की, तो ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ये बात आप लोगों ने आई थिंक नोट कर ली होगी। आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, आपको ये दिख रहा है पूरा क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं चंदहुदड़ो की। ठीक, अब आप लोगों ने सुना होगा कि भाई यहाँ पर जो लोग थे वो आभूषण पहनते थे। अब आभूषण पहनते थे तो आभूषण में क्या था? मनके लगते थे यहाँ के आभूषण में, क्योंकि तब सोना चांदी का क्या था, बिजनेस तो होता था, लेकिन क्या उतनी शुद्धता से उनको ढाला नहीं जा पा रहा था कि उस सोने चांदी के आभूषण बनाए जा सके। ठीक है, तो आपका जो दूसरा नंबर है चंदहुदड़ो, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये भी किसके? सिंध नदी के तट पर था, सिंध नदी पर यह भी बसा हुआ था। दूसरी बात, यहां से किस चीज के साक्ष्य मिले? मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना आपका यहीं से मिला। ठीक, दूसरी बात करें यहां पर जो ईंटें थी वो गोल ईंटों का भी साक्ष्य कहां से मिला? वृत्ताकार ईंटों का साक्ष्य आपका कहां से मिला? चंदहुदड़ो से ही मिला। ठीक, अब यहां पर जो मुद्रा थी उस पर क्या अंकित किया जाता था कि 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, 3 घड़ियाल समझ रहे हैं आप लोग, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, 3 घड़ियाल और 2 मछलियों से अंकित मुद्रा भी कहां से मिली थी? आपकी चंदहुदड़ो से ही आपकी वो 2, ये जो मुद्रा थी वो आपकी मिला थी। आप सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं, 6 बड़े नगरों को मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, और 6 बड़े नगरों में ही ये आपका चंदहुदड़ो भी एक ये शामिल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोटदीजी की। कोटदीजी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कोटदीजी की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी?
अगर हाँ पहले हम चंदहुदड़ो की बात कर ले, चंदहुदड़ो में इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार ने कब की थी? 1932 में। कब? 1932 में गोपाल मजूमदार ने किसकी? चंदहुदड़ो की खोज की थी। अगर हम लोग अब हम बात करते हैं कोटदीजी की, कोटदीजी, ठीक है, कोटदीजी की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी घुरे अफजल खान ने। घुरे अफजल खान ने, नाम आप लोग देख लीजिए, घुरे अफजल खान, घुरे अफजल खान ने। और कब की थी? 1935 में इसकी खोज की थी। किसने? घुरे अफजल खान ने 1935 में इसकी खोज की थी घुरे अफजल खान ने। यह भी कहां पर आपका स्थित था? सिंध प्रांत में स्थित था, क्योंकि हम लोग सिंध प्रांत के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, कोटदीजी। अब यहां पर क्या था कि कच्चे ईंटों के मकान बने हुए थे। इस बात के साक्ष्य कहां से मिले? आपके कोटदीजी से, कच्चे मकानों के साक्ष्य। ठीक है, और क्या था? यहां पर चूल्हे बने होने के साक्ष्य मिले थे। चूल्हे के होने के साक्ष्य मिले थे। खाना तो खाते ही होंगे ना, तो खाना खाते थे। तो आप मतलब एक चीज यहां से ये समझ सकते हैं कि आदि मानव पहले जब कच्चा मांस खाता था, फिर उसने आग की खोज की पूरा पाषाण काल में। और आग की खोज करने के बाद क्या हुआ कि उनको इस बात का ज्ञान हुआ या बोध हुआ कि खाना ऐसे कच्चा नहीं खाना है, उनको पका कर खाना है। फिर गेहूं जौ जैसी फसलों का उत्पादन शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मानव की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ, उनकी सामाजिक व्यवस्था में सुधार हुआ, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मानव का जो सबसे नवीन रूप आया, होमो सेम्पियंस। होमो सेम्पियंस के बाद फिर धीरे धीरे वो विकसित होता गया। आज हम लोग 21वीं सदी में हैं और आज ह्यूमन की जगह पे ह्यूमंस का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू में रोबोट्स करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो कोटदीजी की बात हो गई, हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग करेंगे एक एक छोटे छोटे जो आपके क्षेत्र हैं, जैसे आपका हरियाणा के स्थल हैं कुछ, जैसे राखीगढ़ी है आपका, ठीक है, बनवाली है आपका हरियाणा में, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आज आपका समाप्त हो जाए, जिससे कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। बस 15 मिनट की बात और है, बस ये आप लोग समाप्त समझिए। ठीक है, अब हम लोग इधर से शुरू करते हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कौन सा प्रमुख स्थल मिला था आपका? दायमाबाद। कौन सा? दायमाबाद। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात से आपके कई सारे स्थल देखने को मिले थे। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? लोथल। अब यहाँ पे पहले आप लोग नाम देख लीजिए, लोथल। ठीक है, दूसरा कौन सा था आपका? धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है, तीसरा था आपका सूतकोटदा। ठीक है, चौथा था आपका कौन सा? रंगपुर। रंगपुर। पांचवा था आपका कौन सा? यहां पर आपका भगतराव। भगतराव। और छठा था आपका रोजदी। रोजदी। ठीक, तो ये 6 स्थल कहां से मिले थे? आपके गुजरात से, जहां से आपको रंगपुर से क्या मिला था? चावल के साक्ष्य मिले थे। चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें धौलावीरा की तो ये 3 खंडों में विभाजित था। 3 खंडों में विभाजित था। 3 खंडों में विभाजित था। अगर लोथल की हम लोग बात करें तो लोथल क्या था? गुजरात में व्यापार का केंद्र था। व्यापार का केंद्र था। व्यापार का केंद्र था। ठीक है, आपका कौन सा? लोथल। ठीक है, अब वहीं हम लोग जब बात करते हैं दायमाबाद की, तो दायमाबाद की जब हम लोग बात करते हैं तो एक सवाल ये निकल के आता है कि ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दायमाबाद के संबंध में कि ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था। गोदावरी नदी के तट पर आपका कौन सा था? दायमाबाद था। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ से समझ ली। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के कौन कौन से थे?
स्थल। अब हरियाणा के स्थलों की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा देखिए चीज़ों को ऐसे मैप से पढ़ने से एक चीज़ क्या होती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन वही पूछे जाएं जो आपने पढ़े हों या आपने कभी भी पढ़े हों, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो ज़रूरी नहीं है। आपको मैप से थोड़ी बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इंटरलिंक कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको 10-12 क्वेश्चन हो सकता है कि सही हो जाए और वही आपका क्या करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे। तो ठीक है, तो हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा से 3 जो स्थल थे, पहला कौन सा आपका राखीगढ़ी था, राखीगढ़ी, ठीक। दूसरा था आपका बनवाली, बनवाली, और तीसरा था आपका भगवानपुरा, भगवानपुरा, ठीक। तो ये थे आपके कहाँ के, हरियाणा के स्थल। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में था आपका पहला आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक। दूसरा था आपका संगौली, संगौली, ठीक है, संगौली। और कौन सा था आपका, बड़गांव, ठीक है। और तीसरा कौन सा था आपका, बड़गांव, ठीक। तो ये 3 स्थल आपके कहां से मिले, उत्तर प्रदेश से। हरियाणा की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान से आप, राजस्थान से कौन कौन से क्षेत्र थे, कालीबंगा, पहला था आपका कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक। दूसरा था आपका कौन सा, कालीबंगा के बाद में था आपका कौन सा, बालाथल, बालाथल, ठीक है। तो ये 2 स्थान यहां थे। अब हम लोग बात करें इसके आगे कि देखिए हमारा राजस्थान भी हो गया, गुजरात भी हो गया, हरियाणा भी हो गया। इन 2 स्टेट्स को मैंने एज ए सिंबॉलिक लिया है, लेकिन यहां से कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो इन सब की बात हो गई है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, राखीगढ़ी की, और किसकी बात करेंगे हम लोग, बनवाली की, जो आपके कहाँ के स्थल थे, हरियाणा के। क्योंकि यहाँ से कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरी नाक पे कुछ लग तो नहीं गया, एम आई लुकिंग स्मार्ट, ठीक। फिजिकल स्मार्टनेस डजेंट मैटर, हाउ मच यू आर इंटेलिजेंट, दिस इज मैटर। नो गर्ल चूज 6 पैग ओवर 6 कार्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको 6 कारें, 6 पैग नहीं, 6 कारें खरीदने के लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग बात करेंगे राखीगढ़ की। तो राखीगढ़ की खोज की थी सूरजभान नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। राखीगढ़ की खोज की थी कितने, सूरजभान ने, सूरजभान नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। कब की थी, 1969 में, 1969 में, ठीक है। और ये किस नदी के, घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था आपका, कौन सी, घग्गर नदी के किनारे, ठीक। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था, ठीक है। यहां से ताम्र के उपकरण, औजार, ठीक है, यहां से मिले थे। और क्या था आपका, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली थी यहां से आपको, और 500 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। कितने, 500 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। राखीगढ़ी की बात हो गई। अब यहां से एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ की एक मातृ देवी हुआ करती थी। आज के समय में अब हम लोग जैसे कुल देवी है, ठीक है, वैसे ही एक क्या, इन लोग की एक मातृ देवी हुआ करती थी। तो मातृ देवी का जो रूप इन्होंने दिया था, उससे अंकित यहाँ पर एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। दूसरी बात क्या है, यहाँ से महत्वपूर्ण स्मारक भी मिले हैं। और क्या मिला है, यहाँ से सबसे बड़ी जो चीज मानी जाती है कि सबसे जो प्रमुख है, वो क्या हुआ है कि खंभे युक्त क्या हुआ है, मंडप, मंडप मिले हैं, स्तंभ युक्त मंडप मिले हैं, ठीक है। 4 स्तंभों पे बना हुआ एक मंडप मिला है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 स्तंभों पे बना हुआ एक मंडप मिला है। यहां से, कहां से, राखीगढ़ी से, ठीक है। और चबूतरे पर बनी अग्निवेदिकाएं, यज्ञ होने के प्रमाण आपके कहां से मिले हैं, राखीगढ़ी से। अग्निवेदिकाएं का मतलब है कि जिसमें आप क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको बोलते हैं अग्निवेदिकाएं। तो अग्निवेदिकाओं के आपके जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले, राखीगढ़ी से। अब हम लोग बात करते हैं बनवाली की। बनवाली की बात करते हैं जब हम लोग, तो जब बनवाली की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट ने कब की थी, 1973 में, 1973 में, 1973 में इसकी खोज की थी, ठीक है।
और यहां से क्या मिला, मिट्टी से बने खिलौने प्राप्त हुए। कैसे, मिट्टी से बने खिलौने मिले, यहां से मिट्टी से बने खिलौने मिले, मिट्टी से बने खिलौने मिले, ठीक है। और जो बनवाली था ये किस नदी के तट पर था, ये सवाल आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये था आपका सरस्वती नदी पर। कौन सी, सरस्वती नदी पर, सरस्वती नदी पर, ठीक है, सरस्वती नदी पर। अब यहां से एक चीज जानने को और मिली खास, कि ये जो स्थान था यहाँ पर क्या बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी के साक्ष्य हम नहीं कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो सड़कों के साक्ष्य मिले हैं, जो कच्ची सड़कों के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पर क्या बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, आपके बनवाली से, बनवाली से। तो ये बात हो गई। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं आज की क्लास में। तो अभी जो आपका एक स्थान बचता है कालीबंगा। तो कालीबंगा आपका वहाँ से क्या, चूड़ियों के जो है क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने जितनी चीज़ें कंप्लीट करनी थी आपकी, देखो आपका क्या कंप्लीट हो गया, आपका राजस्थान कंप्लीट हो गया। इधर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं राजस्थान कंप्लीट हुआ आपका, पहली बात, ठीक। फिर आपका इधर कंप्लीट हो गया आपका गुजरात, ठीक, ये गुजरात कंप्लीट हुआ यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बनवाली, ये आपका राखीगढ़ी, सूरज भान ने 1969 में इसकी खोज की थी, घग्गर नदी के तट पर है। और बनवाली की खोज की थी आर एस बिष्ट ने 1973 में। मिट्टी से बने खिलौने, और ये किस नदी पर है, आपका सरस्वती नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। पूर्वी पंजाब की बात करें, ये पूर्वी पंजाब है आपका। पूर्वी पंजाब के स्थलों की बात हम लोगों ने की, यहाँ पर भी कई सारे स्थल खोजे गए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से एग्जाम में आपके सवाल बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आज कवर कर ली हैं। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तड़ाके भड़ाके मटेरियल के साथ में, एक नए एपिसोड के साथ में। तो दोस्तों बने रहिए बस आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम अकेडमी पर। और दोस्तों हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। देखिए चैनल प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, लेकिन जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो काफ़ी दमदार है। तो बस आप लोग का प्यार, हमारा आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए मजबूती बनेगा। तो आप अपना सपोर्ट सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए, जितना ताकत है लगा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम अकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।